जीवा, मैं चाहता हूं कि तुम दोनों अपने रिश्ते की एक नई शुरुआत करो। एक और मौका दो। मेरे ख्याल से पूरा परिवार भी यही चाहता है। विराट ठीक कह रहा है सम्राट। हाँ बेटा, मैं भी यही चाहती हूँ। हाँ सम्राट, मैं भी यही चाहती हूँ। हम सब यही चाहते हैं। आखिरी फैसला तो तेरा और बाकी का ही रहेगा। मुझे फैसला लेने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। सम्राट, रिश्ते ऐसे ही नहीं टूटते, गलतफहमियां उन्हें तोड़ देती है। जा, तेरे और पत्रलेखा के बीच में जो भी गलतफहमी है ना, सब मिटाने की कोशिश कर। शिवानी, वो नहीं, तुम पत्रलेखा को उसके रूम कमरे कक्ष में ले जाओ। आ जाओ पत्रलेखा, आ जाओ। दो दिन बाद मेरा ट्रांसफर हो जाएगा। चला जाऊंगा कहीं दूर। लेकिन प्लीज जीवा, यहीं पर रहकर परिवार का ध्यान रखना और अपने और बाकी के रिश्ते को एक और मौका देना, प्लीज। बाकी तो जो तू और बाकी डिसाइड करो वो। सई ने और मैंने ज्यादा वक्त बिताया साथ में, तुमने और मैंने नहीं। लेकिन पिछले इस एक साल में सई और मैंने जिंदगी जी है। कदम कदम पर उसने मेरा साथ दिया है। कब वो मेरी जिम्मेदारी से पत्नी बन गई पता ही नहीं चला। मैं बिना किसी शक या शुबे के कह सकता हूं कि हाँ, मेरे दिल में सई के लिए फीलिंग्स है। मैं आज साफ साफ आप सबको बता देना चाहता हूं कि पत्रलेखा और मेरे बीच दोस्ती के अलावा और कोई रिश्ता नहीं है। तुमने तो सबको अपना फैसला सुना दिया विराट, अब फैसला सुनाने की बारी मेरी है। क्या तुम हमें एक और मौका दे सकते हो? क्या हम हमारी जिंदगी की एक नई शुरुआत कर सकते हैं? अरे श्योर, यही तुम्हारा फैसला है। मैं हमारे रिश्ते को अपनाना चाहती हूँ। हमारा रिश्ता? किस रिश्ते की बात कर रही हो तुम पत्रलेखा? हम अभी भी शादीशुदा है ना? और कानूनी तौर पर हम अभी भी पति पत्नी हैं। और दुनिया भी हमें हस्बैंड वाइफ के तौर पर ही देखती है। मैं उनमें से नहीं हूं जो दुनिया की सोच की परवाह करे। हाँ, मैं मानता हूं कि कागजों में हम अभी भी पति पत्नी हैं, लेकिन रिश्ते कागजों से नहीं, दिल से बनते हैं। और तुम्हारे मेरे बीच तो मैं जानती हूँ
कि हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं हमारा रिश्ता अपनाना चाहती हूँ। तुम्हारे साथ जिंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ, जैसे हर पति पत्नी को करनी चाहिए। तरस खा रही हो मुझ पे? शादी की रात को ही जिन बातों से मुझे तकलीफ हुई थी, ये सब बोल के कहीं तुम उस तकलीफ की भरपाई तो नहीं कर रही हो? तरस खाने वाली मैं कौन होती हूँ? मैं तो बस वो ही बोल रही हूँ जो मैं दिल से चाहती हूँ। क्या तुम मुझे हमें एक और मौका नहीं दे सकते? बाजी, चिंता मत करो, कल जन्माष्टमी की पूजा है, बाल गोपाल सब ठीक कर देंगे। हो वही, मैं तो बस इतनी प्रार्थना कर रही हूँ कि पत्रलेखा को फैसला लेने के लिए पापा उसकी मदद करे। अरे वो सही फैसला ही लेगी। इस घर में ऐसा कोई नहीं है जो मुझसे बेहतर उसे समझता हो। वो कुछ गलत नहीं कर सकती। उसे रिश्तों की अहमियत का अच्छे से एहसास है। पत्रलेखा तो खुद पत्रलेखा को नहीं समझती, कब क्या करे कुछ पता नहीं। मैं तो बस यही उम्मीद करती हूँ कि हमारा सम्राट बड़ा दिल दिखाए और जो भी हो गया बस उसे भूल जाए और पत्रलेखा को अपना ले। इसमें बड़ा दिल करने वाली क्या बात है? जो हो गया वो अतीत में हो चुका है, भूल गई। तेरी चहेती बहू क्या कहती है? इंसान के बारे में राय उसके अतीत को देखकर नहीं, उसके वर्तमान को देखकर बनाई जाती है। तू क्यों पत्रलेखा के अतीत के पीछे पड़ी हुई है? वाह काकू, मुझे तो लगा आप मेरी कोई बात नहीं सुनती, लेकिन आपने तो मेरी हर बात वर्ड बाय वर्ड याद रखी हुई है। तुम्हारी खामोशी ने सब कुछ कह दिया है सम्राट, जो तुम शायद शब्दों में बयान नहीं कर पाते। मुझे मेरा जवाब मिल गया। मैं भी पागल ही हूं। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि मेरे किस्मत में रिजेक्शन के सिवा और कुछ नहीं है। अब तो तुम्हारी जिंदगी में भी मेरे लिए कोई जगह नहीं रही। अगर ऐसा है तो ऐसा ही सही, लेकिन अब यह नाटक मैं और नहीं कर सकती। अगर हमारी शादी हमारे रिश्ते का कोई मतलब नहीं है, तो इस मंगलसूत्र को पहनने का भी कोई मतलब नहीं है। तुमने मुझसे शादी करते हुए ये मंगलसूत्र मेरे गले में पहनाया था, और अब हम दोनों के लिए शादी कोई मायने नहीं रखती। तो जैसे तुमने ये मंगलसूत्र पहना के एक रिश्ता जोड़ा था, तो आज वैसे ही इस मंगलसूत्र को अपने हाथ से निकालकर हमेशा हमेशा के लिए इस रिश्ते को तोड़ दो सम्राट। निकाल दो इसे, निकाल दो इस मंगलसूत्र को, तोड़ दो इसे, निकाल के फेंक दो। इंसान कोई भी हो, कभी ना कभी समझदारी वाली बात कर ही देता है। वो कहते हैं ना, बन घड़ी भी दिन में 2 बार तो सही समय दिखाई ही देती है। बस तुम्हारी बात अच्छी लगी तो मैंने बोल दी। चलो अच्छा है, आपको मेरी कोई बात तो अच्छी लगी। सही,
यहाँ पे पत्रलेखा की बात हो रही है, तुम्हारी नहीं। तो तुम वहिनी से कोई भी बहस, आर्ग्यूमेंट, तर्क मत करो, ठीक है? काकू, मैं भी कोई बहस करने नहीं आई हूँ। मानसी बुआ, आप ना बहुत नेक दिल है और बहुत हिम्मत वाली। इतनी कम उम्र में आपने अपने पति खो दिए, फिर भी सम्राट दादा की परवरिश में कोई कमी नहीं रखी। आप चिंता मत कीजिए, सम्राट दादा कुछ गलत नहीं करेंगे। सच? तुम्हें पक्का यकीन है? आपको बस थोड़ा सा इंतजार करना होगा। पापा सब ठीक कर देंगे। सोच क्या रहे हो सम्राट? निकाल दो इस मंगलसूत्र को, फेंक दो इसे। तोड़ दो सम्राट, फेंक दो इसे। बस पत्रलेखा। क्यों? अब क्या हुआ? तुम तो इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते हो ना? तो फिर ये मंगलसूत्र निकाल कर फेंक क्यों नहीं देते? क्योंकि ये मंगलसूत्र सिर्फ एक धागा नहीं है पत्रलेखा। आई कहती हैं कि ये जन्म जन्म के रिश्तों का प्रतीक होता है। तुम्हारे गले में मेरे नाम का मंगलसूत्र मुझे वो दिन याद दिलाता है जब मैंने खुद से वादा किया था कि मैं इस रिश्ते को, इस शादी को खुशियों से भर दूंगा। तुम्हें दिए हुए शादी के 7 वचन याद दिलाता है। तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी निभाने का वादा याद दिलाता है। इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे इस रिश्ते को एक और मौका देना चाहिए। क्या? सम्राट, तुम? आज रात को जन्माष्टमी की पूजा है, लेकिन घर का माहौल देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा है कि वही चव्हाण निवास है जहाँ आज के दिन चहल पहल हुआ करती थी। हंसी टिटोलियों से पूरा घर गूंजा करता था। मानसी ताई, सम्राट अभी आता ही होगा, आप परेशान मत होइए। मुझे लगता है सम्राट दादा गेस्ट हाउस में ही होंगे, मैं देख कर आता हूँ। रुक जा मोहित, क्या है ये? मैं देख के आता हूँ, खुद ब खुद आ जाएगा वो। उसे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हर चीज उस पे हम लोग थोप रहे हैं। हो बरोबर है। वैसे अश्विनी बहनी, आपने इस बार भी पूजा की तैयारियां की तो है, लेकिन पिछली बार जैसी बात नहीं है। ऐसे लगता है सजावट तो अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुई है। देखो ना, सबके चेहरे गिरे हुए हैं। सब लोग बस यही सोच रहे हैं सम्राट और पत्रलेखा क्या फैसला लेने वाले। मैं सबके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। चलो, मैं मदद करती हूँ। अरे सम्राट दादा आ गए। सम्राट, पत्रलेखा कहाँ है? आ जाइए सब लोग, नाश्ता रेडी है।
कुछ अजीब सा बिहेव नहीं कर रही हैं आज पाखी दीदी, और अचानक से इतनी खुश। वाह क्या बात है, तुमने तो पूरा का पूरा स्टॉल ही लगा दिया है। सारी चीजें सम्राट की फेवरेट है। पत्रलेखा तो बहुत खुश लग रही है। क्या सम्राट और इसके बीच सब ठीक हो गया? सच कहूं, आज मैं बहुत खुश हूँ पत्रलेखा को ऐसे देख के। ये बात तो है। पत्रलेखा, और नाश्ता दो सबको। मस्त मस्त। इसका मतलब तुम दोनों ने इस रिश्ते को एक और मौका देने का फैसला ले लिया। हाँ। बापा ने मेरी प्रार्थना सुन ली। मतलब दादा, अब आप घर छोड़ के नहीं जाएंगे? देखा मानसी, मैंने कहा था ना, पत्रलेखा एक समझदार लड़की है और वो सही फैसला ही लेगी। भगवान तुम दोनों की जोड़ी हमेशा ऐसे ही बनाए रखे। तुम दोनों के जीवन की नई शुरुआत के लिए मेरे आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेंगे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।